हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। 1 जुलाई से आपके एसएससी सीएचएसएल के पेपर स्टार्ट हुए हैं और इन एसएससी सीएचएसएल के पेपरों में आपने देखा होगा कि आपने 1 जुलाई का मैंने जो एनालिसिस कराया था, 1 जुलाई के एनालिसिस में वो सभी प्रश्न थे जो जीके जीएस में पूछे गए थे चारों शिफ्टों में। आज हम 2 जुलाई के अंतर्गत आने वाले पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट और चौथी शिफ्ट में जितने भी प्रश्न आए हैं सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं इस वीडियो को या इन सभी एनालिसिस को इस मंशा के साथ करा रहा हूं कि जो भी बच्चे जिनका एग्जाम बाद में होने वाला है या जो निकट भविष्य में तैयारी करेंगे सीएचएसएल की, वो इस क्लास को देखकर ये अनुमान लगा पाएंगे कि कौन कौन से सेक्शन से कौन कौन से टॉपिकों से जीके जीएस में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं। 2 जुलाई के सभी सेटों को हम बात करें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है, 2023 तक भारत कितने सैफ जीत चुका है। 2023 तक कितने सैफ जीत चुका। सैफ का मतलब क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे कि SAAF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होती है। कितने जीत चुका है? तो अब तक भारत 9 सैफ जीत चुका है। ठीक है भैया। अगला प्रश्न देखिए, सितार और बांसुरी से कौन सम्मिलित है। यह प्रश्न मिलान करने के लिए आया था, तो हम इसमें कोई भी आपको जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि मिलान करने के लिए आया है। हां, अगर आपसे प्रश्न आता कि सितार के आविष्कारक कौन है, अगर आपसे पूछता सितार के आविष्कारक कौन है, किसने सितार का आविष्कार किया, हम बात कर सकते थे अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया। अगर आपसे ऐसे पूछता तो आप लोग बता सकते थे। तबला का आविष्कार किसने किया? इन्होंने किया। खड़ी बोली का आविष्कार किसने किया? इन्हीं ने किया है ना। हम तूतीय हिंद किसको जानते हैं? इन्हीं को जानते हैं। क्योंकि ये प्रश्न मिलान करने के लिए था तो हमने इसको छोड़ दिया है, क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि प्रश्न किससे आया है। सितार और बांसुरी से पूछा गया है। पौधों की पत्तियों से वाष्प रूप में पानी का नुकसान क्या कहलाता है। जो पौधों की जो पत्तियां होती है ना, अगर ज्यादा धूप या ज्यादा तापमान के कारण उनसे जो जल निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं भाई? बाष्पोत्सर्जन इसको बोलते हैं। याद करेंगे ना, बाष्पोत्सर्जन इसको कहा जाता है। याद रखो आप लोग। चलिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो ये महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। अगर आपसे पूछता कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हम बताते सर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी 2695 मीटर ऊंची है। याद रखना, ये अन्नामलाई पर्वत की चोटी है। आपसे पूछेगा कि पूर्वी घाट के अलावा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो दोदा बेटा है, 2637 मीटर की ऊंचाई है, जो कि नीलगिरी पर्वतमाला का भाग हो जाती है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर पाया जाता है? तो राजस्थान है। राजस्थान की बात करें तो पुरुष और महिला साक्षरता में बहुत अंतर देखा गया है। अब आपसे पूछता है कि भारत की कितनी साक्षरता है वर्तमान में, तो 74% है। लिंगानुपात पूछे तो लिंगानुपात मेरे भाई कितना हो जाता है? तो 943 लिंगानुपात है। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 329 है जनसंख्या घनत्व। याद रखना, एग्जैक्ट इन्हीं चीजों को याद रखना। 389 है जनसंख्या घनत्व। तो ऐसे ही आपसे इसी फॉर्मेट में पूछेगा, आप लोग बढ़िया से आंसर करके आ सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आपने देखा होगा कि 1 जुलाई की चारों शिफ्टों में लगभग हर एक पेपर में एक दो प्रश्न पॉलिटी से आ रहे हैं, है ना, सरल प्रश्न आ रहे हैं। तो आप याद रखना कि मौलिक अधिकारों से प्रश्न बन रहा है। जैसे आपसे पूछ सकता है आने वाले पेपर में कि समानता का अधिकार किन किन अनुच्छेदों में है। आपसे पूछ सकता है कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है, तो 14 में विधि के समक्ष समानता है। विधियों का समान संरक्षण ये भी 14 में है ना। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध ये 15 में है। लोक नियोजन में अवसर की समानता 16 में है। अस्पृश्यता का अंत 17 में है। उपाधियों का अंत 18 में है। तो याद रखना, आपसे पूछेगा आगे तो बता सकते हैं। टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया है? तो 1988 में। टेनिस को 1988 में ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया था। गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो
तो असम के हैं। गुलाब चंद कटारिया का संबंध असम राज्य से हो जाता है। पीसी महालनोबिस, है ना, पीसी महालनोबिस से संबंधित 3 कथन बताइए भाई। तो हम आप लोग याद रखना, पीसी महालनोबिस से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, आप लोग इसको बता सकते हैं। पीसी महालनोबिस से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सर याद रखिए, यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुतरेस हैं, ये पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुतरेस, ये यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। स्थापना 1945 में, 193 सदस्य हैं, ठीक है। बैडमिंटन में कितने पॉइंट के बाद साइड बदली जाती है? तो 11 पॉइंट के बाद। बैडमिंटन के अंदर 11 पॉइंट अगर हो जाते हैं तो साइड चेंज कर लेता है। अगर एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी पर 11 पॉइंट कर दिए तो आपकी साइड चेंज हो जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सोमालिया सोमशिला बांध कहां पर है? बताओ, सोमशिला बांध कहां पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में सोमशिला बांध हो जाएगा, है ना, आंध्र प्रदेश में सोमशिला बांध हो जाएगा। तो लगभग डैम से प्रश्न आ रहा है, आपसे पूछ सकता है इडुक्की बांध कहां पर है ना, माता टीला बांध कहां पर है, रिहंद बांध कहां पर है ना। आपसे पूछ सकता है कि ढोला सादिया कहां पर, ढोला सादिया पुल कहां पर है। आपसे पूछ सकता है कि सर भांकड़ा नागल बांध कहां पर है, हीराकुंड बांध कहां पर है। तो एक बार बांधों को पढ़ के जाइएगा, सही से पढ़ लेंगे बांधों को, एकदम क्लियर हो गया, यहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आप लोग चुटकी बजाकर कर सकते हैं, ठीक भाई। चलिए, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक तो श्रीरंग तृतीय था। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? हरियर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नवरोज जो त्योहार है, नवरोज त्योहार का संबंध किससे है? तो नवरोज एक पारसी त्योहार है। स्थापना किसने की है नवरोज त्योहार की? तो बलबन के द्वारा नवरोज नाम का त्योहार प्रारंभ किया गया था, बलबन के द्वारा, है ना। राजत्व का सिद्धांत किसने? बलबन ने। इसके अलावा सिजदा और पाबोज प्रथाएं किसने प्रारंभ की? ये भी बलबन ने प्रारंभ की थी। तो आप लोग इसको जान सकते हो। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल याद रखना बच्चों, संविधान का आर्टिकल 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट क्या करता है भैया? हाई कोर्ट रिट जारी करता है। हमें याद रखना 5 प्रकार की हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार प्रक्षा है, उत्प्रेषण है और आपका प्रतिषेध है। तो ये 5 रिटें हैं जो कौन जारी कर रहा है? हाई कोर्ट भी जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, ठीक है भाई। 2011 अगला प्रश्न दे रखा है, अंबेडकर एंड मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर एंड मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सामाजिक संगठन है, इसका नाम है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल नाम का एक फाउंडेशन है जिसने एक पुस्तक लिखी है अंबेडकर एंड मोदी, अंबेडकर एंड मोदी पुस्तक लिखी है भाई। 2011 तक भारत में कुल कितने जिले हैं? तो 640। 2011 तक की बात करें तो भारत में 640 जिले। केरल का फसल उत्सव तो ओणम जो है वो केरल में फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया हुआ है। अगर स्थापना पूछ ले तब, अगर आपसे पूछ ले कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो स्थापना 1935 में हुई है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में हो जाएगा। आपसे पूछ ले सर वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान जो गवर्नर हैं ये कौन हो जाते हैं भाई? तो वर्तमान गवर्नर के बारे में बच्चों पूछेगा तो आप कहेंगे शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास जो हैं ये वर्तमान गवर्नर हैं भैया। शक्तिकांत दास जो हैं ये वर्तमान गवर्नर हैं, आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा। चलिए भाई, केरल का फसल उत्सव मैंने ओणम बता दिया है और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है ये 1 जनवरी 1949 को हुआ था, है ना। तो 1949 आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। 100 कब? 1949 राष्ट्रीयकरण है आरबीआई का। चलो भाई, अगला प्रश्न क्या है? 2023 में खेलो इंडिया गेम्स का 5वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया जो गेम्स हैं इनका 5वां जो संस्करण हुआ है ये एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। भारतीय औद्योगिक नीति 1948 में कितने उद्योगों को विभाजित किया गया? तो भैया 4 उद्योगों में। जो आपकी भारतीय औद्योगिक नीति है उसमें भारत के अंदर जितने भी इंडस्ट्री हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। छऊ नृत्य किस राज्य का है?
तो भैया बिहार में होता है छऊ। चरकुला कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। कत्थक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। गरबा कहाँ होता है? गुजरात में। लावड़ी कहाँ पर होता है? गुजरात महाराष्ट्र में लावड़ी होता है। गिद्दा भांगड़ा कहाँ होता है? महाराष्ट्र आपके पंजाब और हरियाणा में गिद्दा भांगड़ा होता है। ठीक है। घूमर कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। ठीक है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ होता है? केरल में होता है। याद करिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो नरसिंह वर्मन के द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं वो नरसिंह वर्मन के द्वारा स्थापित किए गए थे, इसका निर्माण कराया गया था। अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 के खंड में निहित दोहरे खतरे शब्द से अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा सिवाय उस अपराध के जो उस अधिनियम के किए जाने के समय प्रदत्त किसी कानून के उल्लंघन के लिए किया गया हो, और नहीं उस पर उससे अधिक दंड लगाया जाएगा। याद रखिएगा, जो आपका आर्टिकल 20 है ना भैया, आर्टिकल 20 किससे संबंधित है? तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। अगर आप पर कोई भी दोष लगाया गया है तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपको गिरफ्तार जो किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। वाइब्रेंट विलेज, बहुत बढ़िया भैया, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है। आपात संबंधी शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास हैं। राष्ट्रपति ही हमारे यहां आपातकाल लगा सकते हैं। कितने प्रकार का आपातकाल है? तो यह आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में है। 3 प्रकार का आपातकाल है। 3 प्रकार का आपातकाल होता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब तक आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है, वो 3 बार लगा है। 1962 में, 1962 में, 71 में और 75 में। 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था आंतरिक अशांति के आधार पर। तो 3 बार लगा है। सर हमारे यहां सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा? तो पंजाब में, याद रखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। याद रखेंगे आप लोग। सर्वाधिक किस राज्य में लगा है? तो सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार ये लग चुका है। अब तक 10 बार। आपात संबंध शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। मालदीव कहां स्थित है? तो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। लक्षद्वीप के दक्षिण में अरब सागर का हिस्सा है। लक्षद्वीप के दक्षिण में है और अरब सागर में है। हिंद महासागर के अधिकार क्षेत्र में भी वो आता है। तो आपसे जब ऐसे प्रश्न पूछेगा फटाक से आंसर कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न कभी आपसे गलत नहीं होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। भाई अगला क्या पूछा है आपसे? अगला पूछा गया है कि लुसाई पहाड़ियों का अन्य नाम क्या है? लुसाई पहाड़ियों को मिजो पहाड़ियां कहा जाता है। लुसाई पहाड़ियों को मिजो पहाड़ियां कहा जाता है। डबला है ना, डफला कहां पर है? मिरी कहां पर है? अबोर कहां पर है? मिसमी कहां पर है? सब अरुणाचल प्रदेश में है। मिकिर और रेंगमा कहां पर है? असम में है ना। मेघालय में कौन कौन सी हैं? तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां ये मेघालय में पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आपको याद ही है सर। नीचे अन्नामलई पर्वत श्रेणी है, नीचे आपकी नीलगिरी पहाड़ी है, ऊपर आपका हिमालय पर्वत है, अरावली पहाड़ी है। इन सभी के बारे में आपको थोड़ा जानकारी रखनी पड़ेगी। प्रश्न आता है तो बढ़िया से आप लोग अच्छे से इसका आंसर कर पाइएगा। ठीक है भाई, चलो तो आपका मिजो पहाड़ियों को बोलते हैं लुसाई पहाड़ियां। ठीक सर, अगला देखिए, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम ये उड़ीसा में है। अभी स्थापित किया गया था 23 में, जहां पर क्या हुए थे भैया? जहां पर हॉकी गेम्स हुए थे ना, हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन यहीं कराया गया था उड़ीसा के अंदर। कृष्ण प्रथम ने शिव मंदिर कहां पर बनवाया था? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो किसने बनवाया है? वो कृष्ण प्रथम के द्वारा ही बनवाया गया था। एनएनपी का फुल फॉर्म बताइए। तो एनएनपी का बोल बेटा, एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएनपी डिप्रेसिएशन क्या होता है भैया जी? एनएनपी का फॉर्मूला क्या है? तो एनएनपी का फॉर्मूला का मतलब होता है जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन। जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन की किसका फॉर्मूला है? एनएनपी का है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो घोंगा है ना, घोंगा जो है ना वो अपना लिंग परिवर्तित कर सकता है। याद रखिएगा, एक ऐसा जीव जो अपना लिंग भी बदल सकता है, नर से मादा और मादा से नर बन सकता है, वो है घोंगा।
घोंगा जो है ये अपना लिंग परिवर्तित करने के लिए जाना जाता है। ठीक, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम किस महीने में मनाया जाता है? अगर हम इस्लामिक कैलेंडर की बात करें तो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम कब मनाया जाता है? तो पहले महीने में, है ना। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम पहले महीने में मनाया जाता है। और सर किस तिथि को हम हिजरी संवत मनाते हैं? हिजरी संवत का प्रारंभ कब किया गया था? तो हिजरी संवत आपसे पूछेगा तो 622 ईस्वी, 622 ईस्वी ये हिजरी संवत है। ये वही तिथि है जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे, इसको हम हिजरी संवत के रूप में जानते हैं भाई। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 51A का ई यानी पांचवा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो पांचवा मौलिक कर्तव्य भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। ये कहां पर दे रखा है? तो ये पांचवा मौलिक कर्तव्य है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में दे रखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है। अब ये भी पूछ सकता है कि भैया ये बताओ कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? तो 4A में है। कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। कब जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सी समिति बनाई गई थी? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं ये, है ना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरल नंबर 1 पर आता है। 2022 में रूस और भारत के बीच कौन सा अभ्यास हुआ था? तो इंद्रसेना अभ्यास हुआ है। भारत और रूस के बीच इंद्रसेना अभ्यास, है ना। वीरता पुरस्कार पाने वाली IAF की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो दीपिका मिश्रा हैं। IAF इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी तो वो दीपिका मिश्रा हो जाती हैं, जिन्हें वीरता पुरस्कार से नवाजा गया था। मुग्गा नवमी का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरियाणा में। मुग्गा जो मतलब गुग्गा नवमी जो है, गुग्गा नवमी का जो त्योहार है वो हरियाणा में मनाया जाता है। फुटबॉल में खिलाड़ी को बाहर करने के लिए किस रंग के कार्ड का प्रयोग करते हैं? जैसे मान लो कोई खिलाड़ी है जो मतलब आउट हो गया है, उसको बाहर करने के लिए हम क्या करते हैं? उसे हम बाहर करने के लिए लाल रंग का कार्ड दिखाते हैं। ठीक है, लाल रंग का कार्ड दिखाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो मिजोरम का शेरछिप जिला। मिजोरम का जो शेरछिप जिला है ये सबसे साक्षर जिला माना जाता है। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जिन्हें किसके निर्माण के लिए जाना जाता है? तो जिन्हें फ्यूजन शैली के निर्माण के लिए, ना, इन्हें फ्यूजन शैली का निर्माता मानते हैं। किनको भैया? तो ये उदय शंकर को फ्यूजन शैली का जनक माना जाता है। यहां पर एक व्यक्ति और हैं, उदय कुमार ने क्या किया भाई? उदय शंकर की जगह पर एक नाम और याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि उदय कुमार किसके लिए जाने जाते हैं भैया, तो उदय कुमार ने भारतीय रुपये का जो प्रतीक चिन्ह है वो जारी किया है। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह है, उसको इसको क्या किया भाई? इन्होंने डिजाइन किया है। चलो भैया अगले पे जान लो। अगला हमारा क्या हो जाएगा? अगले 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी है। किसकी भाई? ग्रामीण परिवारों की, ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक ग्रामीण है? तो उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को बोलते हैं। संविधान की आत्मा कहे, संविधान की कुंजी कह ले, संविधान की आत्मा कह ले या संविधान की कुंजी कह ले या संविधान की बड़ा क्या है? संविधान का परिचय पत्र कह लो, तब भी आपकी कौन सी प्रस्तावना ही हो जाएगी। लेकिन वही प्रश्न अगर पूछे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किसको बोला है? तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, याद रखेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने किस घाट के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है? तो तुलसी घाट के लिए, है ना। तो विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने तुलसी घाट के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है। खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य किस अनुच्छेद सम्मिलित है? तो इसका संबंध अनुच्छेद 21 से है। 21 किसकी बात करता है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसी में है। शिक्षा का अधिकार इसी से में है। निजता का अधिकार इसी में है। विदेश यात्रा का अधिकार इसी में है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार इसी में है। अपनी पसंद के जीवन साथी को चुनने का अधिकार इसी में है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में
पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है 40% क्षेत्रफल को कवर करती है। जलोढ़ मिट्टी 40% क्षेत्रफल को कवर करती है, याद रखेंगे। ठीक है, सुपर टैकल डिफेंड करने वाली टीम के पास कितने खिलाड़ी कोर्ट में होने चाहिए? तो 3 या उससे कम खिलाड़ी कोर्ट में। अगर कोई टीम क्या कर रही है भाई, सुपर टैकल डिफेंड कर रही है, तो 3 या उससे कम खिलाड़ी कहां पर होते हैं? कोर्ट के अंदर होते हैं। बाकी कोर्ट के, है ना भाई, क्या होते हैं भाई? कोर्ट के पास होते हैं। अगला देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप साहूजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में है। बाली यात्रा महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो एक कटक है। बाली यात्रा कहां पर निकाली जाती है? बाली यात्रा कहां पर निकाली जाती है? ये कटक में ही निकाली जाती है, याद रखिएगा, ये बाली यात्रा है। ठीक है, 1951 के एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 1951 के जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें 11 देशों ने भाग लिया। ये 2 जुलाई को एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। आप लोग इन प्रश्नों को देखकर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और ये निर्धारित कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो और पढ़ने की जरूरत है ना, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो और पढ़ने की जरूरत है। बाकी रिपीटेशन भी एसएससी में बहुत होता है। एसएससी एक ऐसा आयोग है जो बहुत ज्यादा रिपीटेशन करता है। प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे कि हम इस समय एसएससी एमटीएस के लिए पूरी ईमानदारी से तैयारी प्रारंभ कर दिए हैं। हमारे चैनल एसएसजी गुरुकुल पर ही क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। अभी 2 बजे से मेरी क्लास ये हुई थी। कल संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास है। एसएससी एमटीएस में अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं ये क्लास हो चुकी है। आप लोग जाइए और सभी पीवाईक्यू को देख सकते हैं वहां पर जाकर। साथ ही साथ आप कह रहे होंगे कि सर हमें एसएससी एमटीएस को सुनियोजित तरीके से अच्छे से पढ़ना है, सर हम कैसे पढ़ सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपके लिए सप्तऋषि हम बैच लेकर आए हैं। सप्तऋषि बैच 10 जुलाई से इसमें कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। ये मात्र 499 रुपए में है। वैलिडिटी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये वैलिडिटी रहेगी। बहुत जल्दी आपका ये बैच खत्म कर दिया जाएगा। पूरी इसमें आपको क्लास में बेहतरीन सिलेबस मिलेगा। यहां पर दे रखा है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास। जैसे हर क्लास को आपको लाइव तो पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास भी दी जाएंगी, जिससे आप जल्द ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए। 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और 10 प्रैक्टिस टेस्ट की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। पीवाईक्यू पेपर आपको दे दी जाएंगे। अगर आप इतना कर लेते हो तो बाहर कुछ जाएगा नहीं भाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल की किसी भी नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल एसएसजी गुरुकुल ऑफिशियल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।